हेलो फ्रेंड्स, उर्दू कहानी कलेक्शन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपसे गुजारिश है कि उर्दू कहानी कलेक्शन को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी शुरू करते हैं। बहुत अरसा हुआ एक मुल्क पर बादशाह हुकूमत किया करता था। इस बादशाह की एक बेटी थी। शहजादी बहुत खूबसूरत थी। इसका नाम हुमा था। हुमा अभी छोटी सी थी कि मलका का इंतकाल हो गया और बादशाह ने कुछ दिनों बाद दूसरी शादी कर ली। बादशाह की दूसरी बीवी भी खूबसूरत थी और वो थोड़ी सी मगरूर भी थी। नई मलका के पास एक जादू का शीशा था। मलका रोज़ाना सुबह उठकर तैयार होती और जादू के शीशे से पूछती, शीशे शीशे ज़रा ये तो बताओ इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है। शीशा जवाब देता, बेशक मलका आलिया, आप ही सबसे खूबसूरत हैं। ये जवाब सुनकर मलका बहुत खुश होती। वक्त गुजरने के साथ साथ हुमा बड़ी होती गई और इसकी खूबसूरती में भी इजाफा होता गया। एक रोज़ ऐसा हुआ कि मलका ने हस्बे मामूल जब शीशे से पूछा कि सबसे खूबसूरत कौन है, तो शीशे ने इसको जवाब दिया कि मलका आलिया, बेशक आप सबसे खूबसूरत थीं, लेकिन अब आपकी सौतेली बेटी हुमा सबसे खूबसूरत है। शीशे का जवाब सुनकर मलका गुस्से से आग बगोला हो गई। इसने अपने ख़ास मुलाजमों को बुलाकर हुक्म दिया कि शहजादी हुमा को दूर जंगल में ले जाकर कत्ल कर दें। मुलाजिम हुमा को लेकर जंगल चले गए। जंगल पहुंचकर शहजादी को कत्ल करने लगे तो इनको इस पर बहुत तरस आया। एक मुलाजिम ने अपने साथियों से कहा, क्यों ना हम शहजादी हुमा को छोड़ दें। ये सुनकर बाकी मुलाजमों ने हुमा से कहा कि तुम इस जंगल में कहीं भाग जाओ और वापस अपने मुल्क में ना आना, वरना मलका तुम्हारे साथ साथ हमें भी मरवा देगी। शहजादी ने जान बख्शी पर मुलाजमों का शुक्रिया अदा किया और घने जंगल के अंदर एक सिमत में चल पड़ी। कुछ दूर जाकर हुमा को एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। हुमा इस झोंपड़ी में दाखिल हो गई। इसने अंदर जाकर देखा कि घर में कोई ज़ीरूह मौजूद नहीं। घर के अंदर एक छोटी सी मेज़ रखी थी और इस मेज़ के गिर्द 7 छोटी छोटी कुर्सियाँ थीं, जबकि इस घर के एक बेडरूम में छोटे छोटे 7 बेड लगे हुए थे। शहजादी वहाँ लेट कर सो गई। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद शहजादी हुमा नींद से बेदार हुई तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि 7 छोटे छोटे आदमी इसके गिर्द खड़े इसे देख रहे थे। वो 7 बोने थे जो एक हीरे की कान में काम करते थे और अब काम से छुट्टी करके वापस आ गए थे। उन्होंने शहजादी हुमा से पूछा कि वो कौन है और ये कि इस झोंपड़ी में कैसे आई। इस पर हुमा ने इन बोनों को महल से जंगल में आने तक की अपनी दास्तान सुना दी। शहजादी हुमा की दास्तान सुनकर बोनों ने इसे कहा, ठीक है, अब तुम इस घर में हमारे साथ रहो और घर के कामों में हमारा हाथ बटाया करो, लेकिन एक बात याद रखना, जब हम लोग घर पर मौजूद ना हो तो किसी भी अजनबी को घर में आने ना देना। दूसरी तरफ मुलाजमों ने वापस जाकर मलका को बताया कि उन्होंने शहजादी को कत्ल कर दिया है। तो मलका बहुत खुश हुई और भागी हुई अपने कमरे में लगे जादू के शीशे के पास जाकर बोली, शीशे शीशे अब बता इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है। शीशे ने कहा, बिलाशुबा शहजादी हुमा ही सबसे खूबसूरत है और वो जंगल में एक झोंपड़ी में रहती है। ये जवाब सुनकर मलका को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। इसने घर घर जाकर चीज़ें बेचने वाली औरत का भेष इख्तियार किया और जंगल में चली गई। थोड़ी सी तलाश के बाद मलका को वो झोंपड़ी मिल गई जिसमें शहजादी हुमा ठहरी हुई थी। मलका ने झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। हुमा ने देखा एक बूढ़ी औरत हाथ में टोकरी पकड़े खड़ी है और इसमें खूबसूरत रिबन रखे हैं। प्यारे प्यारे रंगों के रिबन देखकर हुमा का दिल ललचाने लगा और वो बिल्कुल भूल गई कि बोनों ने इसे किसी अजनबी से मिलने से मना किया था।